नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल के सीरीज तहत ये हमारा 6th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम प्रथम 5 लेक्चर्स का रिवीजन देखेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम इथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, पर्सनल इथिक्स, बिजनेस इथिक्स, प्रोफेशनल इथिक्स, component of professional ethics, ethics and morality, comparison between ethics and morals, 7 sins by the Mahatma Gandhi, morality and the law, and at end of this lecture we discuss most 25 MCQ from these topics। तो शुरू करते हैं ethics से। Ethics is derived from the Greek word ethos, or in some books it can be read as the ethikos. Both are the right. The meaning of ethikos is derived from the Latin word mores, which meanings is morality. So we can say that ethics and morality both are the synonym, but actually both are not a synonym. Morality is a part of the ethics. In general way, the definition of the ethics can be right. Ethics is a code of conduct which a human have to behavior, or the human have to behave, or the character or the guiding the human being। मतलब इथिक्स हमें यह कहता है कि हाउ टू बिहेव द ह्यूमन्स। इथिक्स मीन व्हाट इज द राइट और द गुड इन द ह्यूमन कंडक्ट, मतलब ह्यूमन बिहेवियर में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये हमें इथिक्स बताता है। चीटिंग इन एग्जाम्स, सपोज आप अगले दिन कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हो और दूसरे दिन चिट बना के एग्ज़ाम्स में चोरी कर रहे हो, तो आपके लिए वो क्या चीज़ है, गलत है। क्योंकि सोसाइटी हमें ये नहीं सिखाती कि हमें चोरी करके पास होना होता है, ना कि हमारी एजुकेशन सिस्टम्स हमें ये सिखाती है कि चोरी करके पास होना सही बात है। सो चीटिंग्स इन एग्ज़ाम इज़ अ नॉन इथिकल, वी कैन से दैट। स्टील समथिंग फ्रॉम द ज्वेलरी शॉप, अगर आप कोई ज्वेलरी शॉप में से कुछ चीज़ चुरा लेते हो तो वो क्या है, नॉन इथिकल है, क्योंकि सोसाइटी हमें ये अलाउ नहीं करती। रिसेप्शनिस्ट एट हॉस्पिटल, सपोज कोई पर्सन हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है और वो रिसेप्शनिस्ट के पूछ रहा है कि क्या ये बेस्ट हॉस्पिटल है, और अगर रिसेप्शनिस्ट को पता है कि इस हॉस्पिटल की जो प्राइस है सेम प्राइस में अगर और कोई हॉस्पिटल्स उसी चीज़ का इलाज कर रही है सेम तरीके से, तो एज ए रिसेप्शनिस्ट पर्सनल इंडिविजुअल दैट इज द नॉट इथिकली टू से द पर्सन दैट ही हैव टू टेक ट्रीटमेंट एट दिस हॉस्पिटल। मतलब इथिकली नहीं है, अगर उसे पता है कि सेम हॉस्पिटल्स दूसरे हॉस्पिटल से ज़्यादा फीस वसूल कर रहा है सेम ट्रीटमेंट की, तो वो इथिकली नहीं है। तो अब इथिक्स क्या है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये हमें करना चाहिए, ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि बड़ों की आदर करना चाहिए, अपने रिलीजन्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें डेली प्रे करनी चाहिए, वी हैव टू ओबे द लॉज, वी हैव टू फॉलो द आवर गाइड, ऑल आर द इथिक्स। In terms of the definition, we can say that ethics is a branch of philosophy which is concerned with human character or conduct। मतलब ethics एक फिलोसफी की ब्रांच है जो ह्यूमन कैरेक्टर, और ethics फिलोसफी की एक ब्रांच है जो ह्यूमन के कैरेक्टर और कंडक्ट के साथ जुड़ी हुई है। ethics is depend on the situation। लास्ट हमने देखा था कूड़ा फेंकना, घर के बाहर अगर हम कूड़ा फेंक रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि सोसाइटी हमें उसके लिए अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर हम कोई कार में जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, हम
कार के अंदर अपन कचरा नहीं फेंकते, हम क्या करते हैं, रोड के साइड वे पे कचरा फेंक देते हैं, तो वहाँ हमारे इथिक्स चेंज हो जाते हैं. सो वी कैन से द एथिक्स इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑल्सो. इथिक्स इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मतलब यहाँ पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर चोर चोरी कर रहा है तो उसके लिए चोरी करना क्या बात है, सही है, लेकिन और किसी पर्सन के लिए चोरी करना क्या है, गलत है. सो वी कैन से दैट एथिक्स इज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स. सीक्रेटनेस ऑफ मीन्स एंड एंड्स. मतलब सीक्रेटनेस मीन्स पवित्रता. हमें हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब पवित्र ग्रंथ क्या कहते हैं, हमें एक एडवाइस देते हैं, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे. मतलब वॉट एवर यू हैव टू डू यू विल गेट अकॉर्डिंग टू दैट योर वर्क. मतलब आप जैसा काम करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मीन्स सबके साथ इक्वली शेयर करिए. जैसे अगर आपको कोई पेपर मिल रहा है तो सिंपल सी बात है, वो ये ना सोचो कि मेरे फ्रेंड को मैं दे दूंगा तो वो मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा, तो वो क्या है, इम्प्रोपोर्शनलिटी है. ये सिर्फ एग्जाम्पल्स समझने के लिए, एक्चुअली लाइफ में आपको ऐसा नहीं करना है. अगर कोई पेपर आए तो आपको क्या करना है, वो पेपर देखना ही नहीं है, क्योंकि वो मोरली क्या है, गलत है. अगर आप कोई एग्जाम्स पेपर ले के दूसरे दिन पास होते हो तो वो मोरली it is not a right, but ethic for the understanding I have to give this example. Not to do any evil. मतलब किसी के साथ बुरा ना करो. अगर किसी के साथ बुरा भला नहीं कर रहे हो तो कम से कम किसी का बुरा तो मत ही करो. सपोज आप प्रे कर रहे हो एग्ज़ाम के दिन, तो आप प्रे करो कि हाँ भगवान मुझे पास कर देना, और साथ में ये प्रे मत करना कि भगवान मेरा दोस्त है उसे फेल कर देना. उसके लिए भी प्रे करनी चाहिए कि भगवान उसे भी पास कर देना. नॉन कोऑपरेशन इन इविल. मतलब गलत का साथ ना दो. मतलब अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए. एटलीस्ट आप सही नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट गलत तो नहीं करो. कोऑपरेशन विथ अदर्स. मतलब सबके साथ सही, सबका सहयोग दो. पब्लिसिटी मतलब अगर आप कुछ काम सही काम कर रहे हो तो उसकी पब्लिसिटी करो, जिनसे क्या होगा और कोई पर्सन भी अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर्ड होगा. इक्विवेलेंट प्राइस. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो प्राइस क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंस होनी चाहिए. ये नहीं कि मैं एक पर्सन को सेम चीज़ 5 रुपीज़ में दे रहा हूँ और वाई पर्सन को मैं वही चीज़ 10 रुपीज़ में दूंगा. ये गलत बात है ना. दोनों को सेम प्राइस होनी चाहिए सेम के लिए. 5 रुपीज़. यूनिवर्सल वैल्यू. यूनिवर्सल वैल्यू मीन्स अगर आपका बिजनेस यूनिवर्सली इस्टेब्लिश है तो वर्ल्ड के हर एक कोण में आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इक्वली होनी चाहिए. मतलब इक्विवेलेंट टू करेंसी भी वी कैन से दैट. करेंसी वैल्यू. ह्यूमन डिग्निटी. मतलब सबका आदर करना चाहिए. ये नहीं कि वो मुझसे छोटा है, यानी हम ज़्यादातर लोगों की ऐसी हैबिट्स होती है कि उनसे छोटे लोग हो तो उनको ठीक से नहीं बुलाते, तो ये नहीं होने चाहिए. वी हैव टू टेक केयर फॉर द ऑल द ह्यूमन्स डिग्निटी. नॉन वायलेंस. ये नहीं कि आपको वायलेंस होना चाहिए, लड़ाई करनी, झगड़ा करना, ये सब क्या है, गलत बात है. पर्सनल इथिक्स एंड द बिजनेस इथिक्स. What is a personal ethics? Then personal ethics refer to set of moral values that from the character and the conduct of a person. मतलब moral values है ethics की, जो कहाँ से होती है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को कैसे बिहेव करना है और उसका कैरेक्टर कैसा होना है, उसकी मोरल वैल्यूज क्या होती है, पर्सनल इथिक्स होती है. एंड ऑर्गेनाइजेशन इथिक्स मीन्स सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन ऑफ द इथिक्स in business. It is the business ethics. On the other hand, describe what constitute right and wrong or good and bad in the human conduct in the context of the organizations.
It is concerned with the issue of morality that arise in any situation where employees and employers and employees come together for the specific purpose of producing the commodities or rendering service for the purpose of making a profit. मतलब कि यहाँ पे बिजनेस इथिक्स में क्या होता है, हम बिजनेस किस लिए करते हैं, फाइनली हमें प्रॉफिट करना होता है, और प्रॉफिट हम क्या कैसे करते हैं, बाय प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इथिक्स के साथ हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि हमारी ये नहीं कि मात्र हमें प्रॉफिट के लिए होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई चीज़ आपको 5 रुपीज़ में बन रही है तो ठीक है, मैक्सिमम आप 7 रुपीज़ में उसे सेल करो, ये नहीं कि 5 रुपीज़ की चीज़ आप कोई 20 रुपीज़ में सेल करो, ठीक है। एन organization can be described as a group of people who work together with a view to achieve a common objective. Common objective means final. कोई भी बिजनेस हो तो उसके एम्प्लॉय का फाइनली गोल क्या होता है, टू मेक अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव इज, अगर सर्विस दे रही है आपकी कंपनी तो सर्विस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगी, विच मे बी टू ऑफर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस और फॉर अ प्रॉफिट। Professional ethics. Before that, profession. Profession means what? Profession मतलब कोई particular job which requires the specific training and the regulated standard. And the professional ethics is concerned with one's behavior and conduct when carrying out the professional work. मतलब आप कोई business या कोई कंपनी में हो और वहाँ पे मैनेजर हो, then professional ethics is that you have how to behave or conduct when you are at the post of the manager. मतलब आप कोई प्रोफेशन में हो तो उस प्रोफेशन में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, और what are the code of conduct which you have to follow during your professional work. It is codified and varies across the different culture. जाहिर सी बात है, अगर कोई एक बिजनेस है which produce the non-veg product, and कोई बी बिजनेस है which produce the veg product, then depends on the religion. Suppose कोई ऐसे रिलीजन से बिहेव करता है जहाँ पे नॉन वेज एज ए फूड अलाउ होता है, तो वहाँ पे नॉन वेज बिजनेस के साथ वो काम करना उसके लिए कोई अनइथिकल बात नहीं होती है। लेकिन अगर कोई वेज पर्सन ही है तो वो कोई बिजनेस, ऐसा बिजनेस हो जो नॉन वेज प्रोडक्ट बनाती है और या वहाँ पे उसे नॉन वेज के साथ ही कोई काम करना, डील करनी होती है, तो उसके लिए वो इथिकल नहीं रहता। तो डिपेंड्स। Professional ethics is the ethical norms, values and principles that guide a profession and the ethics of decision made within a profession. मतलब depends on your profession. like engineer, इंजीनियर का मेन प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उसकी नॉर्मल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स क्या होनी चाहिए कि सोसाइटी को कुछ ऐसी प्रोडक्ट दे जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। जैसे हमने बात की थी एक वाटर प्यूरिफायर, तो वाटर प्यूरिफायर सबकी हेल्थ के लिए ज़रूर अच्छी बात है, तो वो एज ए इंजीनियर कोई प्रोडक्ट डेवलप की है तो अच्छी है। लेकिन अगर आप कोई वेपन के प्रोडक्ट डेवलप करते हो यानी न्यूक्लियर मिसाइल, तो फाइनली वो ह्यूमन और सोसाइटी के लिए क्या है, नुकसानदायक है। लॉयर मतलब एज ए लॉयर ही हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट इन सच अ वे, और लॉयर का मेन पर्पस क्या है, टू सेव और किसी एक्सक्यूज पर्सन को बचाना। सीए का मेन पर्पस क्या है,
to help business in terms of the taxations. बट एक्चुअली सीए आजकल इथिकली वे नहीं काम कर रहे, वो क्या कर रहे हैं कि बिजनेस को ये गाइड कर रहे हैं कि उनका टैक्स कैसे कम हो। मतलब लूप होल्स वो देखते हैं कि हाँ इस लूप होल से आप कम बिजनेस, आपके प्रॉफिट के हिसाब से आप कम टैक्स भर सकते हो, तो ये गलत बात है। कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. Honesty and integrity both are the similar, but they between them the minor difference. Suppose अगर आप कोई बस में जा रहे हो, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो और बस में जा रहे हो, तो अगर जब तक कंडक्टर आपके पास नहीं आ रहा आप टिकट नहीं ले रहे हो, और जैसे ही कंडक्टर आएगा आप पूछोगे, कंडक्टर आपसे पूछेगा कहाँ जाना है, आप कहोगे कि मुझे XY प्लेस जाना है, कंडक्टर आपको बोलेगा कि भैया 5 रुपीज़ होंगे, तो आप उसको 5 रुपीज़ दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऑनेस्टी से रुपीज़ दे रहे हो, लेकिन आप जैसे ही बस में कोई शॉर्ट रूट जा रहे हो, मतलब ऐसा शॉर्ट है, एकदम से छोटा सा रूट है और आप एकदम भीड़ भाड़ वाली बस में चढ़ गए और आपका प्लेस आए तब तक अगर कंडक्टर आपके पास नहीं पहुंच रहा है और आप वहाँ से ऐसे बिना टिकट लिए अपने प्लेस पे यानी डेस्टिनेशन पे आप उतर जाते हो, तो वो क्या चीज़ है, गलत चीज़ है, वो दिस इज़ द डिसऑनेस्टी। लेकिन अगर आप उतर नहीं रहे हो और कंडक्टर के पास जाते ही उनको बोलते हो भैया मैं यहाँ से चढ़ा था और यहाँ मेरा मुझे उतरना है, तो कितने पैसे हुए, तो वहाँ पे कंडक्टर आपको 5 रुपीज़ बताएगा और आप 5 रुपीज़ देते हो, तो दिस इज़ द इंटीग्रिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, वो सबके लिए ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉयबल के लिए, सोशल पर्सन के लिए। जैसा कि अगर सरकार की कोई पॉलिसी हो तो वो पॉलिसी सबके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नहीं कि कोई आम पर्सन उसको उस पॉलिसी को समझ सके। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही मतलब अगर आप कोई वर्क कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप संपूर्ण उस वर्क के लिए जवाबदेह होने चाहिए। ये नहीं कि आप अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो अपने सीनियर अधिकारी या लोअर अधिकारी को आप उस फॉल्ट के लिए जिम्मेदार ठहराओ। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अगर आप एक्स कंपनी में आप काम कर रहे हो और वहाँ की कोई कॉन्फिडेंस चीज़ है या डॉक्यूमेंट्स है तो आप वाई कंपनी के साथ शेयर नहीं करोगे। ऑब्जेक्टिविटी जनरली दिस टर्म इज रिफर्ड इन द जर्नलिज्म में क्या होता है, जो भी न्यूज़ होती है वो एकदम ट्रूथ मतलब 100% सच उसे बतानी होती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जर्नलिज्म में ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऑब्जेक्टिव मस्ट इन अ कंपनी यू हैव मस्ट बी शेयर ट्रू थिंग ओनली। रिस्पेक्टफुलनेस मतलब आप अपने सीनियर्स और लोअर्स अधिकारी दोनों को क्या देने चाहिए, रिस्पेक्ट करने चाहिए। ओबीडियंस टू द लॉ, यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द organization and the law of the governing bodies. So these are the component of the professional ethics. Ethics versus morality. जैसे मैंने पहले ही बताया, ethics and morality are synonym but they are not an exact synonym. क्योंकि कोई भी वर्ड अगर सिनोनियम है तो किसी एक सिचुएशन के लिए सिनोनियम हो जाते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट आपको बताया था, आस्था और विश्वास, मतलब भगवान में मुझे आस्था है और मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, दोनों एक दूसरे के लिए 100% सिनोनियम है। लेकिन मैं यही चीज़ अगर दूसरे सिचुएशन में यूज़ करूँ कि जैसे आज मुझे बादलों को देख के मुझे आज ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, अगर यही चीज़ मैं आस्था और विश्वास शब्द यूज़ करके बोल रहा हूँ, बादलों को मुझे देख के ऐसा लग रहा है, नहीं बादलों को देख के मुझे आस्था है कि आज बारिश होगी, तो आपको कुछ अजीब लगेगा। लेकिन अगर उसकी जगह मैं ये यूज़ करूँगा कि बादलों को देख के मुझे विश्वास है कि आज बारिश होगी, तो आपको अजीब नहीं लगेगा। मतलब आस्था और विश्वास एक सिचुएशन और कंटेंट्स में तो 100%
यूज़ हो सकते हैं इंटरचेंजेबली, लेकिन दूसरे कंटेंट्स और सिचुएशन में यूज़ नहीं हो रहे। तो वी कैन से दैट अगर कोई शब्द समानार्थी या पर्यायवाची है तो वो कुछ सिचुएशंस में है, ना कि सब सिचुएशंस में। अगर वो सब सिचुएशन में समानार्थी होते तो वो शब्द ही एक होता। तो सेम थिंग्स यहाँ इथिक्स एंड मोरालिटीज में, इथिक्स एंड मोरालिटी बोथ आर द सेम इन सम सिचुएशंस। सपोज अपन डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन में रहना इथिकली भी है और मोरली भी है, तो वहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर द सिनोनिम्स। ठीक है। So, ethics is a branch of philosophy which address questions of morality, also known as the moral philosophy. The word ethics is commonly used in the interchangeably with morality. मतलब ethics और morality एक दूसरे के इंटरचेंज में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने जैसे पहले ही बता दिया हर सिचुएशन में नहीं कर सकते। As a subject, ethics can be divided in the three parts: moral, immoral and the non-moral. अगर आप रास्ते पे जा रहे हो और तो किसी भूखे पर्सन को खाना खिला रहे हो जो आपसे खाना मांग रहा है, तो वो मोरली क्या है? राइट है, क्योंकि सामान्यतः सभी से हर कोई दुनिया में उसको मोरली सही बताएगा। इमोरल मगर अगर वही पर्सन का आप तिरस्कार कर रहे हो तो सामान्यतः संजोगों में उसको आपके अलावा और कोई क्या कहेगा? अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, मतलब वो इमोरल है। और नॉन मोरल मतलब आप किसी का सही भी नहीं कर रहे हो, आपकी चीज़ आप जो वर्क कर रहे हो किसी के लिए बुरा भी नहीं है और किसी के लिए अच्छा भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन मोरल। जैसे कि पानी पीना। कंपैरिजन चार्ट्स बिटवीन इथिक्स एंड द मोरल्स. The comparison chart is based on the what is it, source of it, why we do it, what if we don't do it and the flexibility. Suppose what is it मतलब कि वो क्या है, तो it defines how things are according to the rules. यहाँ rules कहाँ से डिफाइन होते, सेट होते? by the society और गवर्नर बॉडी। और यहाँ पे मोरल्स में सेट ऑफ रूल्स का कौन से किसके बेस पे होते हैं? इंडिविजुअल, मतलब हमारे अंदर के बेस पे। सोर्स ऑफ द एथिक्स इज सोशल सिस्टम, और क्योंकि से रूल कहाँ से सेट होते हैं? सोसाइटी से या गवर्निंग बॉडी से, मतलब एक्सटर्नल। जबकि मोरल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल, हमारे खुद के होते हैं, मतलब हमारे अंदर की आत्मा जो कहती है कि ये सही है या गलत है, मीन्स इंटरनल। वाई वी डू इट? बिकॉज सोसाइटी से अस कि ये बात सही है। जैसे हमें बचपन से कहा जाता है ये चीज़ करना सही है, ये चीज़ करना गलत है। और बिकॉज मोरल्स मीन्स बिकॉज वी बिलीव इट, मतलब कि हमें लगता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। व्हाट इफ़ वी डोंट डू इट? अगर हम सोसाइटी के रूल्स है वो सेट किए हुए रूल्स फॉलो नहीं करते तो क्या होता है? सोसाइटी में भी हमें निकाल देती है। अगर हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल एथिक्स में होते हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें जॉब से फायर किया जाए। और मोरल्स, अगर हम खुद के मोरल्स फॉलो ना करें तो डिपेंड्स है, कोई सी पर्सन को वो क्या लगेगा? बुरा लग जाएगा, हर्ट हो जाएगा, मे बी अपनी किसी बात पे कोई डिप्रेस में हो जाएगा। तो इट विल बी द डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स सोसाइटी पे डिपेंड्स रहता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मतलब दूसरों पे डिपेंड्स है। जबकि अगर हमारी सोच बदल जाएगी तो ही वो हमारे मोरल चेंज हो गए, वरना नहीं तो हमारे मोरल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सोशल 7 सिंस एज पर द महात्मा गांधी। यहाँ पे महात्मा गांधी ने हमें ये चीज़ कही है, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या चीज़, क्या 7 चीज़ वो गलत है और क्या चीज़ गलत नहीं। जैसे कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मतलब अगर साइंस की तरक्की हो रही है विदाउट ह्यूमैनिटी तो क्या चीज़ है? गलत है, मतलब इट इज़ द रॉन्ग। जैसे कि न्यूक्लियर वेपन मतलब वो साइंस की तरक्की है लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन होने की डेवलपमेंट होने से सोसाइटी या ह्यूमन को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका तो फाइनली नुकसान ही होने वाला है। और मेडिसिन, तो वहाँ पे साइंस की भी तरक्की हो रही है और ह्यूमैनिटी को फ़ायदा भी हो रहा है। तो एज पर द साइंस गांधी जी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज़ अ वन सिंस।
सेकंड सिंस इज कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, ट्रस्टवर्थी। यहाँ पे गांधी जी बिजनेसमैन को, कोई बिजनेस है उसका, बिजनेसमैन को उसका ट्रस्टी मानते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन कुछ भी गेन करता है वो फाइनली कहाँ से गेन होता है, सोसाइटी में से होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ वो बेचता है वो फाइनली कहाँ पे बेचता है, तो सोसाइटी में बेचता है, तो उसी से उसको गेन होता है। तो एज पर द गांधी जी क्या कहते हैं कि उनको जो भी प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उसको सोसाइटी के लिए यूज़ करना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहिए। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइड, मतलब अगर आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कुछ भी सेक्रीफाइड करना नहीं चाहते तो वो प्रार्थना ही क्या बेकार है आपके लिए। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, आपके पास कितना भी नॉलेज हो लेकिन आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो नॉलेज क्या है, गलत है। जैसे अगर डॉक्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज का यूज़ कर रहा है कि सर्जरी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए, किसी जिंदगी या किसी चीज़ का सोच नहीं रहा, तो वो क्या है, उसका वो नॉलेज क्या है, कुछ काम का नहीं है। लेकिन वही डॉक्टर अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में 1 या 2 आवर्स वर्क कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो क्या है, अच्छी बात है। वेल्थ विदाउट वर्क, मतलब कि कुछ भी प्रॉपर्टी हो अगर विदाउट वर्क आपने हासिल की है वो क्या है, गलत है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस एंड द पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, यहाँ पे गांधी जी ने लॉर्ड राम का एग्जाम्पल दिया है एज ए सिंबल ऑफ द पॉलिटिक्स। क्योंकि कोई भी किंग हो अगर वो सिर्फ और सिर्फ खुद का ही सोचेगा, प्रजा का नहीं सोचेगा, तो फाइनली वो क्या, उसकी जो वेल्थ है या सोसाइटी है उसके लिए वो क्या है, गलत है। जैसे कि हमने महाभारत में धृतराष्ट्र की बात की थी, तो धृतराष्ट्र सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के लिए सोच रहा था, तो फाइनली हस्तिनापुर का के लिए वो क्या चीज़ थी, गलत चीज़ थी। मोरालिटी एंड लॉ, as per the philosopher James Rachels, there is the 2 criteria must be fulfilled for the morality, मतलब मोरालिटी के लिए जेम्स रिचल के हिसाब से 2 चीज़ फुलफिल होनी चाहिए, एक तो रीज़न और एक तो इम्पार्शलिटी। मतलब रीज़न ये कि आप जिस बेस पे डिसीजन ले रहे हो, आप जो रीज़न दे रहे हो वो सबके लिए क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और आप जो डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन के साथ जितने भी पर्सन जुड़े हो उनमें से किसी एक पर्सन के साथ आप पार्शियलिटी नहीं कर रहे हो, मतलब आपको न्यूट्रली लेना चाहिए, तभी आपका डिसीजन क्या है, मोरली राइट है। ब्रेकिंग एन अनजस्ट लॉ इज नॉट अ नेसेसरी, यहाँ पे हमने लॉ की बात कर रहे हैं। ब्रेकिंग एन अनजस्ट लॉ इज नॉट नेसेसरीली इमोरल, मतलब कि अगर कोई ऐसा लॉ है कि वो सोसाइटी के लिए गलत है तो आप उस लॉ को तोड़ रहे हो तो मोरली वो क्या है, सही है, इमोरल नहीं है। जैसे हमें पता है गांधी जी ने दांडी यात्रा के टाइम में सोल्ट के जो टैक्स था वो तोड़ा था वो लॉ, तो वो सोसाइटी और सिविल के लिए क्या था, मोरली सही बात थी। एन एक्शन कैन बी इलीगल बट मोरली राइट, मतलब अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो तो हो सकता है कि इलीगल है वो, बट मोरली क्या हो सकती है, राइट। जैसे कि कोई देश भर फ्रीडम से इंडिया में फ्रीडम से पहले, मतलब जब ब्रिटिश रूल था तब अगर कोई पेट्रोल है, सपोज आप भगत सिंह की बात ले लो, तो भगत सिंह ब्रिटिश रूल को तोड़ रहे थे तो उसके बाद वो छुप रहे थे, छुपाने के लिए जो सोसाइटी में थे वो उनकी हेल्प कर रहे थे, मतलब सिविलियंस उसकी हेल्प कर रहे थे। तो वहाँ पे सिविलियंस देखा जाए तो ब्रिटिश रूल के हिसाब से लॉ को ब्रेक कर रहे थे, लेकिन एज ए पेट्रोइट दे आर द मोरली राइट। इन एक्शन दैट इज लीगल कैन बी मोरली रॉन्ग, मतलब अगर कोई अर्निंग प्रॉफिट कर रही है और कुछ सिचुएशन में वो अपने एक्स एम्प्लॉयड के सर्विस और एक्सपर्टाइज के यूज़ करने के लिए वो करंटली जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी तनख्वाह कम कर रहा है और उसी तनख्वाह को वो एक्सपर्टाइज में लगा रहा है, तो वो मोरली देखा जाए तो गलत है। लेकिन
कंपनी के लिए वो क्या लीगली सही चीज़ है। तो अब हम MCQ देख रहे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द वर्ड एथिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथिक्स, wrong. Latin word more, wrong. Latin word ethikos, wrong. Greek word ethics, right. Means final answer is D. The relevance of ethics with is contains principle, application and the understanding. मतलब ethics किसके साथ रिलेवेंस है, तो कंटेंट्स के साथ है, प्रिंसिपल के साथ है, एप्लीकेशन के साथ है या अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल के साथ है। तो आंसर इज बी। विच इज़ नॉट द 7 सिंस प्रिंसिपल ऑफ सोशल लाइफ। यहाँ पे महात्मा गांधी जी के 7 सिंस के बात कर रहे हैं। तो ऑनेस्टी इज बेस्ड ऑन द 7 सिंस, इंटीग्रिटी इज बेस्ड ऑन द अकाउंटेबिलिटी इज नॉट द कंटेंट्स इज द रॉन्ग। तो आंसर इज बी। विच इज अ सिंस फ्रॉम द 7 सिंस बाय महात्मा गांधी जी, रिस्पेक्टफुल, यस, मॉरलिटी, लो, no, morality, no, none of this, no, means respectfulness. Answer is A. Which is a principle of ethics? Not to do any evil, non-cooperation in evil and cooperation with evils. All are the principle of ethics, means all of the above. Business malpractice does not include, मतलब business practice में क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ कोर्स नहीं होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग ऑफ कोर्स बिजनेस एडवर्टाइजिंग तो कर ही सकते हैं, तो इंक्लूड नहीं है ये। डुप्लीकेट्स नॉट इंक्लूड, मतलब एडवर्टाइजिंग। आंसर इज बी। बिजनेस एथिक्स आर एविडेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन तो होनी चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट होनी चाहिए, पब्लिसिटी भी हमें करनी चाहिए। तो मोनोपोली, तो एविडेंस ऑफ द मोनोपोली। एथिक्स रिफर्स टू अ दैट्स गाइड एन इंडिविजुअल while dealing with others. Code, conduct, rule of conduct or code of conduct. Answer is D. Ethics refers to a code of conduct. Ethics is a set of blank human conduct that govern the behavior of individual or organization. Principle, standard, principle of standard and the none of things. Ethics is a set of principles, standards या principle of standard. I think answer is C, principle of standard. Ethics is a code of conduct which society should follow while conducting their social activity. Ethics is a code of conduct which society should follow while conducting their social activity. Answer is the partially true. Business ethics is an application on ethics in business. Answer is B. Which of the following is unethical business practice? Collusion, false communication, insider trading and all of the above. Answer is D. Business ethics is a code of conduct which businessmen should follow while their normal activities, special activities, specific activities have to follow in the all the activities, means normal activities. 14. Blank is about obeying and adhering to rule of authority. Ethics, morals, A and B and none of the. Of course, ethics is, means answer A. Which of the following is not a code of conduct? Code of ethics, not a code of conduct, code of moral, code of practice, code of management. I think question should be the which of the following is a code of conduct. So answer should be A. Morality means code of conduct set by the society. It is known as the ethics. Code of conduct set up by the organization. It is known as the professional ethics. Code of conduct set by the government, professional ethics.
our belief that is right or wrong. The answer is D. Business ethics is code of conduct which businessmen should follow while conducting their normal activities, special activities, and okay, we have seen the answer is A. To be in a discipline is ethically right, morally right, yeah, both, of course both. The answer is C, both A and B. As per Rachel's moral decision have to fulfill the reason and impartiality, both one. So, and the neutral means, so answer will be the D, sorry. Which is not a social sense by Mahatma Gandhi ji. Knowledge without character, it is a social sense. Wealth without work, it is a social sense. Pleasure without conscience, it is a transparency, is not a social sense. Which is the seventh sense by Mahatma Gandhi ji? Seven sense. So all of above. Answer is D. Source of morality is internal. Answer is A. Source of ethics is external. Answer is B. Ethics and morality both are synonym. True, false, partially true, because in some situation it will be the synonym or in the other situation it may be not. Ethics is depends on society, situation, individual. Also depends on society because it is a set of conduct which is set by a set of code of conduct which is set by the society. So it is depends on it. Situations also depends on it, and individually also depends. No, sorry, individually is depends on the morally. So only answer A and B. Okay, thank you. I think all the doubts will be clear. If you have any doubts, then please comment me, so I will be the reply on your comment. Thank you.